जब सभी सैलानी जीप से उतरकर बर्फ में खेलने लगे और बर्फ में प्रकृति को कैमरे में कैद करने लगे। लेखिका के पास जूते नहीं थे, परंतु वहाँ कोई टूरिस्ट स्पॉट था। उसके पैर ठंड से झनझनाने लगे, पर मन खुशी से क्या कर रहा था, उसका झूम रहा था। लेखिक सारे दृश्यों को अपने अंदर समेटने की कोशिश में थी, ताकि महानगर के जीवन में भी इस प्राकृतिक छटा का मजा ले सके। उसे लगा कि इसी शांत और मधुर वातावरण के कारण ऋषि मुनियों ने इसे अपनी तपोभूमि बनाया होगा। नेपाल के पास है बेटा युमथांग, वहाँ की जगह का वर्णन है और बहुत ही सुंदर दृश्य हैं यहाँ पर। इसी के आंचल में बैठ वे सारे जगत को सुखी करते हैं। अगर दुष्ट व्यक्ति भी इस अनूठी छटा को देख ले तो करुणा अवतार बुद्ध बन जाए। उसने मणि से मिल्टन की कविता के बारे में पूछा। मणि उनकी मित्र थी, सहेली थी, जिनसे उन्होंने उसके बारे में पूछा। यहाँ देखो बर्फ़ पे कितने सुंदर दृश्य हैं, जो अपने कैमरे में कैद करना चाहती थी। और वहाँ पे बर्फ़ के ही इतने ढके हुए रास्ते, संकरे रास्ते, जहाँ पर गाड़ी जाना आगे मुश्किल था। यहाँ पर ये रास्ते हैं इतने संकरे, और आगे चेतावनी भी दी जा रही थी कि यहाँ पर लोग उन्होंने अपनी मौत को झुठला दिया है। लेखिका मणि से पूछती है कि क्या उसने मिल्टन की वह कविता पढ़ी है, परंतु मणि दार्शनिक की तरह हिमालय को जल स्तंभ बताने लगी थी। उसने कहा, प्रकृति कितने अच्छे तरीके से जल संग्रह करती है, तथा जब गर्मियों में पानी के लोग तरस रहे होते हैं, तब ये प्यास बुझाने का काम करती है। वह इन हिम शिखरों को नमस्कार करने लगे, और लेखिका यह भी सोच रही थी कि उसे पत्थर तोड़ने वाली पहाड़ियों का ध्यान आ गया और वह उदास हो गई। युमथांग में प्रियोता तथा रूडोडेंड्रो के फूलों की बहुतायत के विषय पर जितेंद्र ने बताया कि 15 दिनों के बाद यह घाटी फूलों की सेज बनेगी। फूलों की सेज मतलब फूलों से यह सज जाएगी। रास्ता अब चौड़ा आ गया था। जितेंद्र ने बंदरों को अपने बाल बच्चों के साथ देखकर बताया कि यहाँ बंदरों को मांस कैंसर से बचने के लिए खाया जाता है। एक ने पूछा, क्या तुमने बंदर का मांस खाया? तो उसने कहा कि उसने तो कुत्ते का भी मांस खाया है। सभी सैलानी उसे गप समझ रहे थे, परंतु लेखिका को उसकी बात पर विश्वास था, क्योंकि उसने दक्षिण बिहार में सुअर का दूध पीने के विवश आदिवासी भी देखे थे। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका बताते हैं कि रोमांच से भरा सफ़र पूरा कर वे युमथांग पहुंच गए थे। युमथांग इतना सुंदर नहीं जितना कटाव था। लेखिका को मंजिल से ज़्यादा मंजिल तक का सफ़र ज़्यादा रोमांचक लगा। उन्हें मंजिल में पहुंचना था युमथांग, लेकिन उन्हें युमथांग से ज़्यादा अच्छा लगा कटाव। लेखिका को जहाँ उनकी मंजिल थी उससे ज़्यादा वो बीच का जो सफ़र था वो बहुत अच्छा लगा। उसने चिप्स बेचने वाली एक सिक्किमी महिला से पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? उसका जवाब था कि वह इंडियन है। जवाब सुनकर लेखिका बहुत खुश हुई। भारत में घुल मिलकर इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं। उसने सोचा कि काश कश्मीर में भी ऐसी सहज संतुष्टि होती। अचानक कुत्ते ने रास्ता काटा तो जितेंद्र ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते सिर्फ चांदनी थे। वो कितना सुंदर दृश्य है, कितनी सुंदर नदी है ना, रात में ही भोगते हैं। फिर उसके गुरु नानक के फुट प्रिंटों वाले एक पत्थर की जानकारी दी तथा बताया कि गुरु नानक की थाली से छिटककर चावल जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पर गुरु नानक की थाली से छिटककर जहाँ चावल गिरे वहाँ चावलों की खेती होती है। अर्थात उसने गुरु नानक देव की महिमा भी बताई। लगभग 3-4 किलोमीटर चलने के बाद जितेंद्र ने खेदुम दिखाया, जहाँ सभी, जो कितना सुंदर वर्णन है बेटा, कितना ही सुंदर दृश्य है, जहाँ सभी देव देवताओं का निवास है तथा उनका भय भी दिखाया। उसने कहा कि वे पहाड़ों पर कभी भी गंदगी नहीं फैलाते, बल्कि नदी, झरनों, पहाड़ों की पूजा करते हैं। इस प्रकार जितेंद्र ने गैंगटॉक की सुंदरता का राज बताया। उन्होंने बताया कि युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता ने बनाया है और अब भी यहाँ रास्ते बनने लग रहे हैं। लेखिका सोचती है कि इस सौंदर्य की खोज करना अभी भी जारी है। जीप आगे बढ़ने लगती है तो साना साना हाथ जोड़ी का शाब्दिक अर्थ है छोटे छोटे हाथों को जोड़कर। देखो यहाँ पर पहाड़ों पर कभी भी गंदगी नहीं है, कितना सुंदर है। कहीं पर बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं तो कहीं पर पिघली हुई बर्फ़ है। यहाँ पर ये कि जो औरतें हैं यहाँ पर ये काम करती हूँ। इनके पीछे क्या होता है बेटा, एक चुन्नी होती है, उस चुन्नी में अपने अपने छोटे बच्चों को बांधकर ये काम करती हैं, पत्थर तोड़ने का काम करती हैं। तो यहाँ पर इस पार्ट में यह बात दर्शाई भी गई है। और जैसे कि साना साना हाथ जोड़ी शब्द का अर्थ है साना साना, छोटे छोटे हाथ, हाथ मतलब हाथ, जोड़ी मतलब जोड़कर, छोटे छोटे हाथों को जोड़कर। इस पाठ का शाब्दिक अर्थ यह निकलता है। तो उन्होंने यहाँ पर सिक्किम के पास की जगह का वर्णन किया है जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। उन्होंने बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ और बहुत अच्छे अच्छे फूलों के बाग,
शांत बहती हुई नदियाँ, छोटे संकरे रास्ते, बर्फ़ से ढके हुए रास्ते आदि का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। और उन्होंने ये बताया कि जहाँ जितना सुंदर कटायो है उतना सुंदर शायद दूर जहाँ उनकी मंजिल थी युमथांग वो नहीं है। और उन्हें कटायो जो बर्फ़ से ढका हुआ था उन्हें बहुत ही सुंदर लग रहा था। और यहाँ पर ये छोटी छोटी जगहों के मंत्र लिखे हुए जो दिखने में बहुत सुंदर थे। ये 7 सिस्टर्स फॉल जो देखने में ऐसा लग रहा है 7 सिस्टर, अगर आप देखें भी और इसे देखें कि ये एक साथ बहता हुआ बहुत ही ऊपर साफ निर्मल झरना जो बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। जैसे यहाँ पर तीस्ता नदी के बारे में मैंने अभी आप लोगों को सर्वप्रथम यहाँ पर एक नदी को दिखाया, जो वो नदी है वो है शांत नदी। बिल्कुल कौन सी नदी है वो? शांत, तीस्ता नदी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कितनी शांत बह रही है और हरियाली के बीच में बहती हुई नदी बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। इसके आगे उन्होंने बताया, ये 7 सिस्टर फॉल के आगे बताया कि उन्होंने क्या हुआ कि कुछ लोगों ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके भी उनके सौंदर्य को, प्रकृति के सौंदर्य को क्या कर दिया है? बिगाड़ दिया है। यहाँ पर फूलों से ढकी वादियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं, बाग बगीचे, और ऐसा लगने देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल हैं जो मन को हमेशा आनंदित और प्रफुल्लित कर देते हैं। तो सबसे पहले लेखिका को यही लगा था कि वह बादलों से ढके हुए और इतना सुंदर दृश्य को देखकर क्या हो रही थी? बहुत ही अधिक आनंदित हो रही थी। यह देखो बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा के विषय में भी उन्होंने बताया। यहाँ पर अब वो मौसम साफ़ होता तो उसके बारे में वो देख पाती, परंतु मौसम साफ़ ना होने के कारण उनका सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। इस पाठ में बहुत ही सुंदर उन्होंने युमथांग का वर्णन करा है, कथायों का वर्णन किया है जो बर्फ़ से ढके हुए थे और बहुत सुंदर प्रतीत हो रहे थे, जिसके विषय में लेखिका को बहुत अच्छा लग रहा था।